जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे आईपीएससी के बारे में। ये कमेंट में काफी बच्चे कह रहे थे इसको पढ़ाने के लिए। देखते हैं इसको हम कि आईपीएससी क्या है। देखिए, आईपीएससी, आईयूपीएसी, इसका अंग्रेजी में नाम होता है इंटरनेशनल 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 यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये होता है। ठीक है भाई। अब इसके आधार पे कुछ चीजें हमको समझनी है। पहले क्या समझना है? पहले कार्बन की संयोजकता, जो तत्व है इनकी संयोजकताओं को समझते हैं क्या क्या रहती है। जैसे कार्बन है, परमाणु क्रमांक 6, इसकी संयोजकता कितनी होती है भैया? अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4, तो संयोजकता कितनी हो गई? 4। इसकी संयोजकता 4। मतलब कार्बन को बैलेंस करने के लिए 4 संयोजकताओं यानी 4 हाइड्रोजन की हमको जरूरत पड़ती है। बैलेंस करने के 4 बॉन्ड हमको चाहिए, कम से कम 4 बंध चाहिए। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन जैसे होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? 2 6। अब 8 पूरा करने के लिए कितना कार्बन चाहिए? 6, 2 चाहिए, तो इसका 2 क्या होगा? संयोजकता होगी, 2 संयोजकता होगी। उसी तरह हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। ठीक। अब इसके लिए हमको कुछ चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। आईपीएससी जो तय किया है मापदंड, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। सही है। उसी तरह कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10। अब इसको हम तय करते हैं। भैया देखिए, कार्बन 1 रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? मेथ। ये रहेगा तो एथ। ये रहेगा 3 रहेगा तो प्रोप। सही है। 4 रहेगा ब्यूट। 5 रहेगा पेंट। 6 रहेगा हेक्स। 7 रहेगा हेप्ट। 8 रहेगा ऑक्ट। 9 रहेगा नून। सही है। और ये रहेगा डेक। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं भैया? अब इसके बाद हम कुछ श्रेणियों को याद रखेंगे। जैसे श्रेणी जैसे समझते हैं एल्केन। एल्केन श्रेणी क्या होती है फर्स्ट हम समझते हैं। एल्केन के लिए हम क्या समझते हैं भाई? देखो, एल्केन श्रेणी है तो एल्केन श्रेणी में जो एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2। ठीक है। इसमें जो बंध लगाया जाता है, हम कौन से बंध का इस्तेमाल करते हैं भैया? सिंगल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। अनुलग्न क्या इसमें लगता है? अनुलग्न मतलब क्या जोड़ते हैं हम इसमें? क्या जोड़ते हैं इसमें? तो एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। ठीक, ये हो गया एल्केन के लिए। उसी तरह हम देखेंगे एल्किन समूह के लिए क्या जोड़ेंगे। तो एल्किन समूह के लिए चलेंगे तो एल्किन समूह का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्किन समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। बंध कौन सा लेता है भैया? तो इसमें बंध का जो इस्तेमाल किया जाता है, इसमें डबल बॉन्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगाते हैं। और जो अनुलग्न इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है इसमें इन। क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम एल्काइन देख लें, थर्ड एल्काइन, तो एल्काइन जब हम देखते हैं तो एल्काइन में हम क्या जोड़ते हैं भैया? एल्काइन है तो इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस 2। बंध जो जोड़ा जाता है, हम बंध जोड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। और अनुलग्न जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं आइन का।
क्या इस्तेमाल करते हैं? आयन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब ये इतना हमको ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं कि एल्किल समूह क्या होता है। ठीक, यहां समझ लेते हैं। एल्किल, एल्किल समूह हम समझते हैं क्या होता है बाबू। देखो, एल्किल समूह होता है किसी भी एल्केन समूह में से जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं, एक जो है किसी भी उसमें से देखेंगे एक हाइड्रोजन को हम कम करते हैं, एल्केन समूह के में से अगर हाइड्रोजन को हम एक ठो कम कर दें तो हमको एल्किल समूह मिलता है। जैसे इसमें हम लिख देते हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की कमी, एक हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की कमी। अगर एक हाइड्रोजन की हम कमी कर दें तो हमको क्या मिल जाता है? एल्किल समूह मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे समझते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि भाई CH4 ये क्या है? मेथेन है। ये क्या है? मेथेन है। तो या तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको CH4 CH C2H6 C3H8, ये है ना, इसको हम समझते हैं। यहां लिख देते हैं एल्केन में इसका नाम क्या रहेगा? एल्केन समूह में क्या नाम रहेगा इसका? और एल्किल में क्या रहेगा? एल्किल, एल्केन और एल्किल में क्या नाम रहेगा? ठीक है। जैसे एल्केल समूह में, एल्केन समूह इसका नाम क्या होता है? मेथेन। क्या होता है बाबू? मेथेन। इसका क्या नाम होता है? एथेन। इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन। ठीक, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अब जब हम इसको एथिल में, इसमें हाइड्रोजन की कमी करते हैं, हाइड्रोजन की कमी मतलब, हाइड्रोजन की कमी मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3 बनेगा। तो CH3 बना तो इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? मेथिल। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल। इसका नाम बदल क्या हो गया? मेथिल। उसी तरह इसमें से कमी करेंगे हाइड्रोजन की तो हो जाएगा C2H5, तो इसका नाम हो गया एथिल। क्या नाम हो गया? एथिल। उसी तरह इसमें से हाइड्रोजन की एक ठो कमी करेंगे तो ये हो गया C3H7, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपिल। प्रोपिल। क्या नाम होगा? प्रोपिल। तो याद रखेंगे कि जब भी एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन की कमी की जाती है तो एल्किल समूह हमको मिलता है। जैसे मेथेन CH4 में से एक ठो कम कर देंगे तो मेथिल बन जाएगा। C2H6 में से एथेन में से एक ठो कमी करेंगे हाइड्रोजन की तो एथिल बन जाएगा। C3H8 में से एक ठो कम करेंगे तो C3H7 प्रोपिल बन जाएगा। समझ रहे हैं? ये इसलिए कि ये नाम जो आएंगे CH3, C2H5, C3H7, तो इसका जो नाम है ना, एग्जैक्ट नाम मेथिल एथिल प्रोपिल करके हम IUPAC में रखेंगे। ठीक है, आप इसको एक स्क्रीनशॉट। अब हम समझते हैं यहाँ पे एक कॉलम के तौर पे समझ लेते हैं कौन सा किसमें क्या जुड़ेगा, क्या अनुलग्न लगेंगे, क्या समूह होंगे, क्या रासायनिक सूत्र होगा। ठीक है, सामान्य सूत्र देख लेते हैं। जैसे एल्केन है तो एल्केन के लिए हम क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। एन जोड़ते हैं, क्या समूह लगता है इसमें भैया? समूह क्या लगाते हैं एन में? तो एन में हम लगाते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या लगाते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे लिख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है। अब एल्कीन में क्या लगाते हैं? इन। इन लगाते हैं। इसमें क्या लगता है? डबल बॉन्ड। कार्बन पर क्या लगता है? डबल बॉन्ड। या इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप, ये ऐसे करके दिखा दीजिए, ऐसे लगता है। ठीक, दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। उसी तरीके से इसमें चलेंगे कायन में, इसमें जुड़ता है आइन। आइन जुड़ता है। अब आइन के लिए क्या लगता है भैया? दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन के लिए देखो, हेलो एल्केन के लिए क्या जोड़ते हैं भैया? तो हेलो एल्केन के लिए जोड़ते हैं, आप ये बात समझिए कि Br है तो ये होता है ब्रोमो। ठीक, Cl है क्लोरो। ठीक, I है आइडो, आइडो। ठीक है, और F है फ्लोरीन, फ्लोरो। ठीक, तो ये जोड़ते हैं हेलो एल्केन में। Br, ब्रोमो, ब्रोमो, क्लोरो, आई है तो आइडो, एफ है तो फ्लोरो। ये जोड़ते हैं हम हेलो एल्केन के लिए। ठीक, तो हेलो एल्केन को हम एक्स से दिखाते हैं। तो कार्बन के साथ हम कोई एक्स पार्ट जोड़ते हैं, कार्बन के साथ हम क्या जोड़ते हैं? एक्स, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है,
अब एल्कोहल के लिए क्या जोड़ते हैं भैया, आल जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं, और इसको हम सिंगल बॉन्ड ओ एस से जोड़ते हैं, ऑल ऐसे जोड़ते हैं, ठीक। और कीटोन के लिए क्या जोड़ते हैं, ऊन जोड़ते हैं, और ऊन जोड़ा जाता है, आप ऐसे कर सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ से, सीओ कर सकते हैं, सीओ, सीओ से जोड़ते हैं, सही है। और जो एल्डिहाइड होता है इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हम जोड़ देते हैं एल्डिहाइड, इसके जोड़ते हैं अल, CHO ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड से, ठीक। उसी तरह कार्बोक्सिल है, इसके लिए जोड़ते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल जोड़ते हैं, CHO ग्रुप जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं COOH, ये जोड़ते हैं, ठीक है। आप सामान्य सूत्र की बात कहें तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2, सही है। अब इसके लिए अगर लगाना है तो एक हाइड्रोजन की कमी कर दें, CnH2n एक इसमें से कम कर दें, -1 या +1 × x, ठीक। उसी तरह इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन की कमी करके ग्रुप क्या कर दें, जोड़ दें। तो ये हो गया इसका चार्ट। ये चार्ट हमको तैयार रखना है क्योंकि इसमें से ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर के जो क्वेश्चन वो विकल्प में आते हैं मिलान करने के लिए। तो मिलान आप इस तरीके से जानते रहें कि ये ग्रुप है तो कौन सा अनुलग्न लगेगा, समूह क्या लगेगा, सामान्य सूत्र क्या होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। हम समझ लेते हैं बारीकी से कुछ चीजों को अलग अलग समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे आईपीएससी कैसे लिखा जाता है, कुछ हम संरचना समझ लेंगे। पहले हम तीनों में अंतर समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट अंतर है, इसको समझिए। देखिए एसी एसी एल्डिहाइड, या ऐसे कर सकते हैं एल्डिहाइड लिख देते हैं, एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को देख लेते हैं, एल्डिहाइड समूह के बारे में समझ लेते हैं, कीटोन समझ लेते हैं, कीटोन कैसे ग्रुप जोड़ता है, कार्बोक्सिल देख लेते हैं, कार्बोक्सिल, 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 इन तीनों को हम अलग अलग देखते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिल के लिए हम क्या जोड़ते हैं बाबू, एल्डिहाइड के लिए अल जोड़ते हैं, अनुलोगन अल खाते हैं, इसके लिए ऊन लगाते हैं, इसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं, ओइक अम्ल, यही तो लगाते हैं, ये लगाते हैं, ठीक है। अब समझिए संरचना सबका लगभग सेम ही होता है, कार्बन डबल बॉन्ड, समझ रहे हैं, और यहाँ नीचे इधर ओ रहता है, इसमें भी संरचना देखोगे तो आपको इसी तरह मिलेगा, इसमें की संरचना भी आपको इसी तरह मिलेगी, लेकिन समझने की जरूरत है। हम समझेंगे कि आखिर इन तीनों की संरचना सेम ही मिलती है, लगाएंगे कौन सा चीज कहां पे। तो देखिए एल्डिहाइड में हम ध्यान रखेंगे हमेशा एल्डिहाइड में कि नीचे हर हाल में हमको हाइड्रोजन लेना है, हर हाल में हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं या कार्बन, यहाँ यहाँ क्या जोड़ेंगे, यहाँ आप हाइड्रोजन या कार्बन में से कुछ जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन या कार्बन में से कुछ भी, लेकिन नीचे क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। तो हाइड्रोजन कार्बन में से कुछ भी जोड़ सकते हैं आप, हाइड्रोजन या कार्बन, अल में ये ध्यान रखेंगे। इसमें क्या देखते हैं बाबू, इसमें यहां हर हाल में हमको कार्बन ही जुड़ेगा, यहां कुछ चीजें नहीं जोड़ेंगे, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन, ये दोनों जगह पर क्या जोड़ेंगे, कार्बन, ओनली कार्बन, यहां जो जुड़ेगा दोनों जगहों पर यहां भी कार्बन ही जुड़ेगा, यहां भी कार्बन ही जुड़ेगा, यहां भी क्या जोड़ेंगे हम, कार्बन, हर हाल में हम यहाँ क्या जोड़ेंगे, कार्बन, इसके अलावा यहाँ कुछ भी ना जुड़ता है, कार्बन जुड़ता है, ठीक है। ओइक अम्ल में अगर हम देखेंगे तो नीचे OH, हर हाल में यहाँ क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे चाहे तो आप कार्बन जोड़ लीजिए, चाहे तो हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, कार्बन या हाइड्रोजन में से कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में ये अंतर बेसिक होता है कि एल्डिहाइड में जो कार्बन की श्रृंखला है, इधर आप हाइड्रोजन या कार्बन जोड़ें, नीचे हाइड्रोजन जोड़ें, इसमें जो होता है कि यहाँ पर आप कार्बन जोड़िए, यहाँ भी कार्बन जोड़िए, ये बाउंड है, इस ओन कीटोन वाले में ये बाउंड है, यहाँ पे और अदर कुछ चीज नहीं जोड़ सकते आप। यहाँ जो है हाइड्रोजन, इसके कार्बन से नीचे OH पक्का जोड़ेंगे, इधर चाहे तो कार्बन जोड़ लें चाहे तो हाइड्रोजन जोड़ लें, ठीक। आइए अब हम समझते हैं,
देखते हैं जोड़ करके। देखो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, ये एग्जाम्स में आते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये एच जोड़ लिया हमने, यहाँ डबल ओ जोड़ लिया। अब इधर हमने एक हाइड्रोजन जोड़ लिया, तो ये क्या बन गया स्ट्रक्चर इसका, ये बन गया एच सी एच ओ, एस सी एच ओ, एस सी एच ओ बन गया। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनल, मेथेनल, मेथेनल बन गया। और साधारण नाम अगर कहें तो फार्मिक अम्ल हो गया ये, फार्मेल्डिहाइड, 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 इसका नाम फार्मेल्डिहाइड। अगर आप इसको उसे कहेंगे तब साधारण नाम इसका ये लिखा जाएगा। ठीक है जी। उसी तरह यहाँ आ जाइए कीटोन में। कीटोन में जैसे अगर हमको जोड़ना है तो कीटोन में हम क्या कर रहे हैं, मेन कार्बन ये हो गया, तो यहाँ से हम एक कार्बन यहाँ ओ यहाँ जोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। यहाँ हम सी जोड़ दिए, यहाँ एक कार्बन लगा दिए। मैंने कहा कि यहाँ कार्बन ही जोड़ना है आपको, ठीक है। तो अगर हम कार्बन जोड़ दें तो अब हाइड्रोजन बैलेंसिंग करना है कि हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा, तो कार्बन की संख्या 4, तो कम से कम हाइड्रोजन कितना चाहिए, 4। तो कार्बन गिना जाता है इसके बाइंडिंग से, 1 2 3 4, इसका बंड हो गया, इसका 1 2 3 4, इसका बंड हो गया। इसी तरह यहाँ पे जोड़ लीजिए हाइड्रोजन, ये जुड़ गया, जुड़ गया ना। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगा, CH3 सिंगल बंड CO सिंगल बंड CH3, ये तो हुआ। नामकरण करेंगे तो कार्बन श्रृंखला कितना है, 1 2 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन होगा तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो संगत एल्केन का नाम देंगे तो प्रोपेन। आप कीटोन समूह है तो क्या जोड़ेंगे, ओन, तो ए पर ओ का मंत्र आ गया तो प्रोपेनोन। कै पे है, कार्बन 1 कार्बन 2, 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड किस पे जुड़ा है, 2 नंबर पे, तो ये होगा प्रोपोनेन 2। ठीक, इसी का नाम हम साधारण नाम रख सकते हैं एसीटोन, एसीटोन साधारण नाम है इसका। ठीक, अब इसकी तरह इसमें आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कार्बन जोड़ना है चाहे हाइड्रोजन जोड़ना है, ये आपकी मर्जी है, कुछ जोड़ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन है, ये OH जुड़ा हुआ है और ये डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ क्या जोड़ लें, हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। ठीक, तो ये नाम क्या हो जाएगा, HCOOH, यही तो होगा। तो इसका नाम HCOOH है, तो इसका क्या नाम हो गया, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल का नाम IPAC मेथेनोइक अम्ल होगा। साधारण नाम क्या होगा, फार्मिक अम्ल, साधारण नाम फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल इसका क्या होगा, साधारण नाम होगा। ठीक, आप इसको इस तरीके से नोट करिए और समझिए, ये सब बेसिक चीजें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। ये अगर पूरी तरीके से ध्यान रहेगा तो IPAC और साधारण नाम लिखने में या फिर संरचना बनाने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको नोट करिए। ठीक, अब हम समझ लेते हैं बाबू संरचना सूत्र के बारे में। पहले हम कुछ संरचना सूत्र देख लेते हैं। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र कैसे निकालते हैं, बनाते कैसे हैं। जैसे एग्जाम में दे दिया कि भैया, एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। जैसे पहला देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं प्रोपेन। अब प्रोपेन दे दिया कि प्रोपेन है, इसका संरचना सूत्र बनाना है। अब प्रोपेन का हमको सूत्र नहीं याद है तो हम क्या करें, पहले सूत्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसको क्या करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करें, इसका खंड कर लो। तो इसको लिख सकते हो प्रो प्लस एन, तो तब तो मिलके बना होगा प्रो प्लस एन, तभी तो मिलके बना होगा प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोप तो हम ये जानते हैं, भी उसमें बताए हैं कि भैया मेथेट प्रोप ब्यूट ऐसे लिखते हैं। तो प्रोप है तो कार्बन का मान कितना हो गया, कार्बन कितना होगा, 3 होगा, तब तो ये प्रोप लिखा गया होगा। एन है तो कौन सा समूह है, एल्केन समूह है, और एल्केन समूह कौन सा बॉन्ड लगता है, सिंगल बॉन्ड। इतना में दिक्कत नहीं ना। अब समूह क्या हो गया भैया, ये एन है तो समूह क्या हो गया, एल्केन समूह, और एल्केन समूह का सूत्र होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन समूह, और एल्केन समूह का सूत्र होता है CnH2n+2, एन सूत्र होता है। अब एन का मान हम कहां से निर्धारित करेंगे, यही कार्बन का जो मान है यही एन का मान है, यही से हम निर्धारित कर लेते हैं। तो Cn का मान कितना है बाबू, 3, 2 गुना इसका मान कितना है 3, अब प्लस कितना 2। ठीक है, तो ये हो गया C3 2 6, अच्छा 2 कितना हो गया, 8, तो C3H8, ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। ये प्रोपेन का क्या हो गया, सूत्र हो गया। लेकिन हमको क्या बताना है, संरचना सूत्र। अब इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा, तो कार्बन की श्रृंखला का कार्बन कितना है 3, हम कार्बन ले लेते हैं, यही ले लेते हैं,
1 2 3 और सबको सिंगल बॉन्ड से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहला काम ये करना है कि तीन कार्बन ले लेने हैं, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद अब याद रखेंगे, अगर एल्केन समूह है तो कहीं भी डबल बॉन्ड, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगेगा। जहां भी है तहां क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड। अब हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब कार्बन की संयोजकता 4 है तो इसको चारों तरफ से हम बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस किया जाता है, हाइड्रोजन देकर के। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 8। अब इस पे हमको बैलेंस करना है। तो देखिए इस पे यहाँ कितना है, एक बॉन्ड लगा, कितना चाहिए, 3। तो एक हाइड्रोजन इधर से जोड़ दो, एक इधर से जोड़ दो, एक इधर से जोड़ दो। देखो 1 2 3 4। ठीक है, ये जो सिंगल बॉन्ड लगाया गया है ये इसके लिए भी गिना जाएगा, ये इसके लिए भी गिना जाएगा। ये जो बॉन्ड लगा है ये इस कार्बन के लिए भी गिना जाएगा, ये इस कार्बन के लिए भी गिना जाएगा। ठीक है, बॉन्ड का ये मतलब है। अब यहाँ देखिए इस कार्बन के लिए भैया ये वाला बॉन्ड एक लगा, एक इधर से लगा, तो 2 लगा ही है, 2 और चाहिए। एक ऊपर एक नीचे जोड़ दो हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन जोड़ दिए, 3 2 5 हाइड्रोजन। अभी कितना बचा है, 3। तो 3 है तो 3 इसमें जोड़ देंगे, 1 2 3। हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ये इसका क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया संरचना सूत्र। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन 2। अब ब्यूटीन 2 लिखे हैं तो अब इसका क्या मतलब भैया, तो अगर हम खंड करेंगे इसका तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ब्यूट। और इन है, अगर इसको हम तोड़ेंगे, ब्यूटीन है तो इसका मतलब इन जुड़ा होगा। इन है तो डबल बॉन्ड, पक्का डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के लिए क्यों डबल बॉन्ड भैया, इन है, कौन समूह है, एल्किन समूह है। और ब्यूट है तो कार्बन की श्रृंखला, कार्बन कितना होगा, 4। तो ये कौन सा समूह हो गया, एल्किन समूह। अब अगर एल्किन समूह है तो एल्किन समूह का सूत्र हमें पता है, एल्किन समूह है ना, एल्किन समूह का हमको क्या मिलेगा, सूत्र मिलेगा। कौन सा मिलेगा भैया, CnH2n, ये तो सूत्र होता है। अब इसके आधार पे हम जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कार्बन का मान कितना है यहाँ पे, 4। तो 4 और H गुना 2 गुना 4 तो कितना हो गया, C4H8। C4H8 ये आ गया, इसका क्या आ गया भैया, ये आ गया संरचना सूत्र। मतलब ये आ गया, इसका सूत्र आ गया, ब्यूटीन का हमको सूत्र पता लग गया। ठीक, अब बनाना है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे संरचना सूत्र अगर बनाएंगे, इसका संरचना सूत्र बनेगा, कार्बन कितना है, 4। तो 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 और 4। ये कार्बन सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या भैया, ये ब्यूटीन 2 लिखा हुआ है, ब्यूटीन का मतलब ये डबल बॉन्ड का निर्देश मिला है कि कहीं न कहीं डबल बॉन्ड होगा। कहाँ होगा, ये निर्देश दिया है कि 2 नंबर कार्बन पे होगा। किधर से, चाहे जिधर से, तुम्हारी मर्जी, इधर से लगा लो गिन के, चाहे इधर से लगा लो गिन के, तुम्हारी मर्जी, 2 नंबर पे आना चाहिए बस। तो देखिए इधर से गिनेंगे तो कार्बन 1 कार्बन 2, कार्बन के बाद लगेगा तो इधर से लगाएंगे तो यहाँ कार्बन पे लगेगा। सही है, तो डबल बॉन्ड लगा लिया। अब हाइड्रोजन का करना है हमको बैलेंस। तो देखिए हाइड्रोजन बैलेंस करिए, इस पे कितना चाहिए भैया, एक ठो लगाइए, एक इधर से जोड़ लो, एक इधर से जोड़ लो, एक इधर से जोड़ लो, तो 4 ठो हो गया। सही है, अब यहाँ कितना लगा है, 1 2 तो लगी गया, इस कार्बन पे 3, 1 2 3, एक और चाहिए, एक और जोड़ लेते हैं। इस पे कितना, 1 2 3, एक और जोड़ लीजिए भैया, नीचे भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ कितना जोड़ना है, 3, 1 2 3। देखो 3 2 5, 3 2 5 3 8 हो गया कि नहीं हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 कार्बन हो गया। अब इसको लिखने के तरीके का और भी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है समझने में, अब हम समझते हैं आईपीएससी क्या है भाई। देखिए आईपीएससी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन श्रृंखला को काउंट करते हैं। अब कार्बन श्रृंखला को काउंट करना अगर है तो इधर चाहे इधर से काउंटिंग करिए, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आप किधर से भी काउंट करिए, लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तब आपको काउंटिंग करना है इधर से वो कम से कम नंबर पे आए। तो हम क्या करेंगे, इसमें है नहीं तो हम काउंटिंग करते इधर से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। 5 कार्बन हो गया तो ये हो गया पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है, एल्केन समूह है तो एन जोड़ लेते हैं भैया, तो ये एन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो गया ना। ठीक है,
अब उसके बाद आइए यहाँ पे आइए, अब इसमें कैसे काउंटिंग करेंगे? तो इसमें जब काउंटिंग करना तो सीधा काउंटिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि CH3 बाबू बताएं एल्किल समूह है, ये मेथिल एथिल प्रोपिल ऐसे जोड़ा जाता है। अगर बिचले कार्बन से जुड़ा है ऊपर नीचे, ऊपर जुड़ा हो या नीचे जुड़ा हो, तो इसको जो है हम कार्बन श्रृंखला में नहीं गिनते हैं। इसको कार्बन श्रृंखला को केवल केवल सीधा गिनेंगे, इसको हम मेथिल एल्किल समूह के हिसाब से रखेंगे। देखिए कार्बन श्रृंखला के लिए 1 2 3, तो 1 2 3 क्या हो गया? ये प्रोप हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोप, और एन है तो सिंगल बॉन्ड लिख दीजिए प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड के नाम से नाम का एन जोड़ लेंगे तो प्रोपेन हो गया। ऊपर ये दोनों क्या है? CH3 है, तो इसको लिख सकते हैं मेथिल। इसको क्या लिख सकते हैं? मेथिल। तो ये हो गया मेथिल प्रोपेन। अब ये 2 बार CH3 है, CH3 यहां भी है, CH3 यहां भी है, तो 2 बार आता है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? देखो 2 बार आएगा तो इसके लिए लिखेंगे डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, ठीक है ट्राई, और 4 बार आएगा तो टेट्रा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 बार आया है, तो 2 बार आया बाबू, तो इसको क्या लिखेंगे हम? डाई। तो ये हो गया डाई मेथिल प्रोपेन। लेकिन अब कितने नंबर पे जुड़ा है? तो नंबरिंग भी करना होता है, तो 2 नंबर पे ये वाला भी जुड़ा है, 2 नंबर पे ये वाला 2 बार जुड़ा है, तो इसको लिखेंगे 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। इसका कार्बन कैसे गिनेंगे? डबल बॉन्ड है, किधर से भी गिनोगे तो बराबर पे आएगा, तो इधर से गिन लेते हैं 1 और 2, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए 1। अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं, तो जब इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एथीन। क्या नंबर पे जुड़ा है? 1 नंबर पे, तो एथीन फर्स्ट लिख दीजिए, चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सिंगल 1 नंबर पे रहेगा तो कोई जरूरत नहीं लिखने की, 1 के बाद अगर 2 3 4 नंबर पे है तो लिख के दिखाना होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी है, वो भी 2 जगह। तो डबल बॉन्ड है तो हम कार्बन श्रृंखला को इस तरीके से गिनेंगे जिधर से डबल बॉन्ड कम से कम नंबर पे आए। लेकिन दिक्कत क्या है? 2 बॉन्ड है, तो हम किधर वाले को गिने? किधर से भी गिनिए, 1 ठो कम से कम नंबर पे आना चाहिए। तो देखिए इधर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट, यही तो लिखेंगे। डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे तो ये हो गया ब्यूटीन। डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं ना, तो ब्यूटीन हो गया। अब देखिए ब्यूटीन हो गया। अब यहां से देखिए वो क्या नंबर कार्बन पे है? ये 2 नंबर पे, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, इसके बाद ही लगा तो 1 नंबर पे, और ये कितना पे है? 3 नंबर पे, तो इसको लिख सकते हैं 1 3। अब कार्बन क्या जुड़ा है? ये डबल बॉन्ड कितना है? 2 है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, 2 है, 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई, तो ये हो जाएगा 1 3 डाई ब्यूटीन, 1 3 डाई ब्यूटीन। ठीक है, अब यहाँ आइए, अगर ये CH3, समझ रहे हैं, CH3 अगर बिचले कार्बन से जुड़ा रहता तो हम इसको मेथिल गिन लेते, लेकिन किनारे पर है तो इसको हम उससे नहीं गिनेंगे। अब यहाँ क्योंकि देखिए क्यों नहीं गिनेंगे बाबू? इस कार्बन के हिसाब से इसकी बैलेंसिंग देखेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से इसको हम सब काउंटिंग करेंगे, ये ऐसे काउंटिंग करेंगे, ऐसे, समझ रहे हैं। तो कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया तो पेंट हो गया। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ लेंगे तो पेंटाइन, आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटाइन। अब देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है? इधर से 2 नंबर पे, यहां से गिनेंगे तो 3 पे पड़ेगा, तो हमको कम से कम चाहिए, इधर से गिनना है, 1 2 2 नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 पेंटाइन। क्या लिखेंगे? 2 पेंटाइन। समझ रहे मेरी बात? इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ आइए, CH3 2 बार है, तो CH3 को हम क्या लिखेंगे? बोलिए यहाँ 2 लिखा है ना, तो ये 2 बार है, तो ये मेथिल हुआ, तो मेथिल के लिए क्या लिखेंगे? 2 बार है तो डाई मेथिल, डाई मेथिल। आपकी मर्जी है तो डाई मेथिल लिख लो, और नहीं लिखना तो क्या लिखोगे भाई? ऐसे लिख दो, 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर जुड़ा है तो इसको लिख दो 2 मेथिल। क्या लिख दो? 2 मेथिल। अब कार्बन श्रृंखला 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब यहाँ एक OH ग्रुप है, OH ग्रुप है ना, तो OH ग्रुप के लिए क्या जोड़ते हैं? आल, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है, अब ये अगर ये प्रोपेनॉल हुआ तो ये कितने नंबर पे? 1, तो इसको लिखते हैं फर्स्ट प्रोपेनॉल, तो ऐसे लिख दीजिए 2 मेथिल फर्स्ट प्रोपेनॉल या डाइमेथिल प्रोपेनॉल। इस तरीके से लिख सकते हैं, एक लिख के भी दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल लिख दीजिए, चाहे डाइमेथिल प्रोपेनॉल लिख दीजिए,
चाहे 2 मेथिल फर्स्ट प्रोपेनॉल लिख दीजिए। ठीक, इस तरीके से आईयूपीएसी लिखा जाता है। आप इसको पूरी तरीके से बढ़िया से पढ़ें, कॉपी पेन रफ लेके साथ में बैठें और अच्छा से पढ़ें। ठीक, आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।